हाय फ्रेंड्स, पीवीपीसीएल 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जतिंदर सर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न लाया हूँ और जो आप लोगों के लिए किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। बेटा यहाँ पर जो चेरनोबिल दुर्घटना दी गई है, ये चेरनोबिल नामक दुर्घटना जो है परमाणु दुर्घटना थी और इसमें कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये यूक्रेन में पड़ता है और ये दुर्घटना कब घटित हुई थी? 1986 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मरुस्थल। मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना बेटा, जो मरुस्थल में जो वनस्पति होती है उसको हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। हेलोफाइट क्या होता है? जो जल में उगने वाली वनस्पति होती है उसको हेलोफाइट कहते हैं। और एक होता है आपका कौन सा? एक होता है लिथोफाइट। कौन सी होती है? लिथोफाइट होती है। तो जो लिथोफाइट होती है, लिथोफाइट से तात्पर्य क्या है? लिथोफाइट का मतलब होता है जो शिला और पत्थरों पर उगने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनको हम लिथोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इन प्रश्नों का आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हुसैन सागर झील। जो हुसैन सागर झील है ये भारत के किस हिस्से में है? यहाँ लिखा है हुसैन सागर झील जो है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो बेटा याद रखना, हुसैन सागर झील जो है ये हैदराबाद में स्थित है और इस झील को हम जुड़वा मेहमानों की झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। इसको जुड़वा बहनों की झील क्यों कहा जाता है? हुसैन सागर जो झील है इसको जुड़वा बहनों की झील कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये जुड़वा बहनों की झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि हुसैन सागर जो झील है, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद की, इसलिए इसे जुड़वा बहनों की झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये है कहाँ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बेटा याद रखना, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु किस गुरुकुल के शिक्षक थे? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ये किस गुरुकुल के शिक्षक थे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5वें का सी, तक्षशिला विद्यालय की गुरुकुल के गुरु थे। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने वो शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सम्राट, क्या लिखा है? सम्राट अशोक। ठीक है ना, क्या है? सम्राट जो अशोक है, सम्राट अशोक ने एक स्तूप किस किस सतह पर बनवाया था? यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आपका स्थान रहेगा किस स्थान पर बनवाया था। तो जो धमेक स्तूप है बेटा याद रखना, सारनाथ में जो एक स्तूप बनवाया गया था उसको धमेक स्तूप के नाम से जानते हैं। और जो स्तूप होते हैं ये बेटा अर्ध चंद्राकार गुंबद होते हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित अस्थियां स्थापित की गई हैं या उनकी जिन जिन अंशों को या भागों को स्थापित किया गया है वो बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है ये आपकी जो आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गोरखपुर के पास में स्थान है, बहुत ही ज्यादा फेमस। गौतम बुद्ध की मृत्यु है ये बेटा कहाँ पर हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी। याद रखना, ठीक है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बता रहा है कि वर्तमान में जो रामसर साइट हैं, वर्तमान में जो रामसर साइट हैं इनकी संख्या क्या है भारत में? ठीक है ना, रामसर साइट को हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। तो बेटा याद रखना, वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या जो भारत में है वो कितनी है? 75 है। ठीक है, अगला लिखा है प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जो होता है द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 21 तक, जो द्रौपदी मुर्मू थी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, ये 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल थी? तो बेटा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आपका ये होगा डी। जो द्रौपदी मुर्मू थी ये झारखंड, ठीक है ना, यहाँ आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये झारखंड राज्य की
जो है वो क्या थी, झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना ये आपका बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो है इसका जो एक तरीके से कहेंगे एक दिवस होता है, वो दिवस कब मनाया जाता है, बेटा याद रखना 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है, या डॉल्फिन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, देव नाम प्रियदर्शी किस राजा का नाम था। तो ये थे बेटा अशोक, सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। और इन्हीं ने, जो सम्राट अशोक थे, इन्हीं ने अपने 100 भाइयों को कलिंग के युद्ध में मारा था, जिस कारण से इन्हें राजगद्दी मिली थी मगध की। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं और ये एक प्रतापी राजा भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे बेटा, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसको हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देवताओं का प्रिय पेय क्या होता है, सोम रस। याद रखना क्या होता है, सोम रस होता है, इसका यहाँ पर उपभोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर में बताया गया है ऋग्वैदिक का, ऋग्वैदिक यहाँ पर बेटा रहेगा ऋग्वैदिक में जो अविवाहित महिलाएं थी या विवाह न करने वाली जो महिलाएं थी उन महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो याद रखना जो ऋग्वैदिक काल में विवाह न करने वाली महिलाओं को अमाजू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, 12 का आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी। बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया है, कुल उपनिषद कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उपनिषद की संख्या पूछी गई है, जैसे कि इन्हीं में से एक प्रसिद्ध है हम लोगों का मुंडकोपनिषद। याद होगा शायद आप लोगों को मुंडकोपनिषद, इसी से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखना इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। और यहाँ उपनिषदों की संख्या जो होती है बेटा 108 होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। आप लोगों ने अभी तक भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना होगा। ठीक है, सामवेद को माना होगा, परंतु कुछ बुकों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक ना मान करके गंधर्व वेद माना गया है। अब ये गंधर्व वेद कौन सा चौथा पांचवा वेद आ गया। तो बेटा याद रखना सबसे बड़ा है आपका ऋग्वेद। ठीक है ना, ऋग्वेद के बाद है अथर्ववेद, यजुर्वेद, और इसी के बीच में ऋग्वेद के तुरंत बाद आपका सामवेद आता है। तो सामवेद का एक उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसी वेद की वजह से सामवेद को भी भारतीय संगीत का जनक कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको टेक्निकल, रीजनिंग, जीके जैसे बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। और आप यदि इनको नहीं देखते हैं तो कृपया आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, हमारे एंड स्क्रीन पर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगी और आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएंगे और उन पर जाकर के देख सकते हैं। या हमारा किसी भी वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे पिछले वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। याद रखेंगे रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
जबकि यहीं पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण? तो याद रखना बेटा, जो बेरी बेरी रोग है, ये बेरी बेरी नाम का जो रोग होता है, ये बेरी बेरी रोग विटामिन बी 1 की कमी से हो जाता है, जबकि एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और यहीं पर आपके लिए विटामिन डी दिया गया है। तो विटामिन डी में जो है वो होता है आपका कौन सा रोग? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि हाल ही में भेजे गए चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान से संबंधित शब्द एपीएक्स से क्या तात्पर्य है? यहाँ बेटा आपको बता दें, एपीएक्स जो ये आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये आपको चंद्रयान 3 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यहीं पर बाकी जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये बेटा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया गया है? ऐतिहासिक रचना बुद्ध चरित्र। ऐतिहासिक रचना बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो याद रखना, बुद्ध चरित्र जो है बेटा, ये अश्वघोष ने लिखा था। चाणक्य जो है, चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य की जो एक विशेष रचना है, ये आपकी अर्थशास्त्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होगा? तो बेटा याद रखना, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर। ठीक है, वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक है, और यहीं पर जो हर्ट्ज होता है ये आपका आवृत्ति का मात्रक होता है, और किलोग्राम जो होता है ये द्रव्यमान की इकाई होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? आवर्त सारणी का जो तीसरा तत्व है ये कौन सा? याद रखना, यहाँ पर आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन होता है ये आपका पहला तत्व है। ठीक है, और हीलियम जो है ये आपका दूसरा तत्व है। लिथियम जो है ये आपका तीसरा तत्व है, और क्वेश्चन में लिथियम पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो त्रिपुरा की राजधानी है, ये राजकीय त्रिपुरा की जो राजधानी है, याद रखना त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, जबकि ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मेघालय की राजधानी को हम शिलांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी पूछी गई। याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा में पूरे भारत में सबसे अधिक काली मिर्च जो होती है इसका उत्पादन। ठीक है, याद रखना, काली मिर्च का सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन त्रिपुरा में होता है, और त्रिपुरा राज्य जो है क्राइमलेस राज्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है, ठीक है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित? तो बेटा याद रखना, राजस्थान में ये मंदिर नहीं है, और बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये मंदिर तेलंगाना में भी नहीं है। तो ये मंदिर समुद्र के किनारे आपका गुजरात गुजरात राज्य में है। याद, और सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने जो है वो तोड़ दिया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कर चले हम पिता जाने तन साथियों, पंक्ति के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, 23 क्वेश्चन नंबर के जो राइटर हैं ये हैं आपके कैफी आजमी। कैफी आजमी ने इस इन कथनों को दिया था जो आज भी भारतीय स्वतंत्रता या गणतंत्रता के समय बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बताया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था?
ठीक है। यहाँ लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया है। तो याद रखना लोथल बहुत बाद में आया था, गुजरात में है, और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद आया था। बनमाली आपका ये लोथल के आसपास ही समय पर आया था, जबकि हड़प्पा जस्ट इसी समय आया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थल पर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कोलकाता जो है यहाँ पर आपका सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसी का नाम है बेटा दमदम। ठीक है ना, याद रखना इसी का नाम दमदम है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका नाम है बेटा पालम। ठीक है, इसका नाम है पालम। और अहमदाबाद, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और इसी प्रकार से एक एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय आपका बेंगलोर में भी है। तो आपका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय है ये आपका कहाँ पर है, ये हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म स्थली कटक कहाँ पर पड़ता है। इनका जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। कटक ये राज्य कहाँ पड़ता है, कटक जो है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है ना, एक स्थान है कहाँ पर, महानदी के किनारे, महानदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है संबलपुर। ठीक है ना, संबलपुर, जो संबलपुर है संबलपुर के पास में ये आपका पड़ता है कटक उड़ीसा में। ठीक है ना, और एक बात बताएं आपको उड़ीसा से ही संबंधित, उड़ीसा में अभी हाल ही में एक उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, कब, 23 अगस्त को। ठीक है ना, 23 अगस्त को। इसका नाम शायद आपको पता चल गया होगा, इसका नाम था आपका चंद्रयान। ठीक है ना, चंद्रयान 3। और जबकि अभी हाल ही में आज दूसरा दिन है, अभी हाल ही में इसरो ने ही, ठीक है ना, किसने, इसरो ने ही एक और नया यान भेजा है। ठीक है ना, इसरो ने ही एक नया यान भेजा है जिसको आदित्य, ठीक है, जिसको आदित्य L1 के नाम से भी जाना जाता है। बेटा याद रखना इसरो का जो फुल फॉर्म है स्पेस रिसर्च एंड, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है ना, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो बेटा कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी टीचर्स डे आपको और आपके सभी गुरुओं को हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और जितने भी भारत के गुरु हैं या पूरी दुनिया में जो भी गुरु हैं सभी लोगों के लिए हमारे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी गुरुओं को सत सत नमन करता हूँ। जय गुरुदेव की।